तो सभी भाइयों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज का प्रसंग बहुत ही मार्मिक एवं ज्ञानवर्धक है। दोस्तों, आज का प्रसंग है द्रौपदी के जीवन का ऐसा गुप्त रहस्य जिसे जानने के बाद में आप हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो आ जाइए दोस्तों, इस प्रसंग की तरफ गौर करते हैं। देखिए दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि द्रौपदी के 5 पति थे, वो थे पांडव। लेकिन दोस्तों, इन 5 पांडवों के अलावा द्रौपदी के जीवन में एक छठवां पुरुष और भी था जिसे द्रौपदी बहुत प्यार करती थी। दोस्तों, यदि आप ये जानना चाहते हैं कि वो छठवां पुरुष कौन था तो हमारी वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। दोस्तों, महाभारत की कहानी में ऐसा बहुत कुछ हुआ जिसकी कल्पना कर पाना भी मुमकिन नहीं था, और इसी क्रम में द्रौपदी का 5 भाइयों की पत्नी होना मुख्य तौर पर देखा जा सकता है। दोस्तों, ईर्ष्या, धन संपत्ति का लालच, मानसिक भटकाव, प्रतिशोध की भावना, घमंड और मानसिक द्वंद्व, सभी तत्व इस कहानी में मौजूद हैं। दोस्तों, महाभारत की कहानी की अलग अलग विद्वान अलग अलग तरह से व्याख्या करते हैं, लेकिन महाभारत से संबंधित कई लोकप्रिय कथाएं ऐसी भी मिलती हैं जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, उसी में से मैं एक प्रसंग को आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। दोस्तों, द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी, लेकिन वह अपने 5 पतियों को एक समान कभी प्यार नहीं करती थीं। वह सबसे ज़्यादा अर्जुन से प्रेम करती थीं। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन द्रौपदी को वह प्यार नहीं दे पाए, क्योंकि वह कृष्ण की बहन सुभद्रा से सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। अब दोस्तों, आगे गौर करेंगे। देखिए, पांडवों के निर्वासन के 12वें वर्ष के दौरान द्रौपदी ने एक पेड़ पर पके हुए जामुनों का एक गुच्छा लटकते हुए देखा। दोस्तों, द्रौपदी ने तुरंत ही उस गुच्छे को तोड़ लिया, और जैसे ही द्रौपदी ने उस गुच्छे को तोड़ा तो भगवान कृष्ण वहां पर पहुंच गए, और भगवान कृष्ण कहने लगे, इसी फल से एक साधु अपने 12 वर्ष का उपवास तोड़ने वाले थे। द्रौपदी, तुमने ये फल तोड़ लिया जिससे पांडव साधु के कोप का शिकार हो सकते हैं। दोस्तों, जब ये बात पांडवों को मालूम पड़ी कि द्रौपदी ने जामुनों का एक ऐसा गुच्छा तोड़ लिया है जिसको खा करके एक साधु अपने 12 साल का उपवास तोड़ने वाले थे, जिसकी वजह से वो पांडव उस साधु के प्रकोप में आ सकते हैं, तो दोस्तों ध्यान रखना, वह भगवान कृष्ण से गुहार लगाने लगे और कहने लगे, प्रभु कैसे भी इस मुसीबत से हमें बचाओ। दोस्तों, पांडवों की बात सुनकर के भगवान कृष्ण कहने लगे, यदि तुम साधु के प्रकोप से बचना चाहते हो तो इसके लिए पांडवों को पेड़ के नीचे जाकर केवल सच वचन बोलने होंगे। भगवान कृष्ण ने फल को पेड़ के नीचे रख दिया और कहा, अब हर किसी को अपने सारे राज खोलने होंगे। अगर हर कोई ऐसा करेगा तो फल ऊपर पेड़ पर वापस लग जाएगा और पांडव साधु के प्रकोप से बच जाएंगे। दोस्तों, जब भगवान कृष्ण की बात सुनने के बाद में पांडव तैयार हो जाते हैं तो भगवान कृष्ण ने सबसे पहले युधिष्ठिर को बुलाया और कहा कि दुनिया में सत्य, ईमानदारी, सहिष्णुता का प्रसार होना चाहिए, जबकि बेईमानी और दुष्टता का सर्वनाश होना चाहिए। युधिष्ठिर ने पांडवों के साथ हुए सभी बुरे घटनाक्रमों के लिए द्रौपदी को जिम्मेदार ठहराया। युधिष्ठिर के सत्य वचन कहने के बाद फल जमीन से 2 फीट ऊपर आ गया। दोस्तों, अब भगवान कृष्ण ने भीम से बोलने के लिए कहा। साथ ही कृष्ण ने भीम को चेतावनी भी दी, अगर तुमने झूठ बोला तो फल जल करके राख हो जाएगा, फिर तुम्हें साधु के प्रकोप से कोई नहीं बचा सकता। दोस्तों, भीम ने सबके सामने स्वीकार किया कि खाना, लड़ाई, नींद और विषय वासना के प्रति उनकी आसक्ति कभी कम नहीं होती। भीम ने कहा कि वह धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को मार देंगे। युधिष्ठिर के प्रति उनके मन में बहुत श्रद्धा है, लेकिन जो भी मेरे गधे का अपमान करेगा वह उसे मृत्यु के घाट उतार देगा। इसके बाद दोस्तों, फल 2 फीट और ऊपर चला गया। अब दोस्तों, अर्जुन की बारी थी। अर्जुन ने कहा कि प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि मेरी जिंदगी से ज़्यादा मुझे प्रिय है। जब तक मैं युद्ध में कर्ण को नहीं मार दूंगा तब तक मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। मैं इसके लिए कोई भी तरीका अपनाऊंगा, चाहे वह धर्म के विरुद्ध ही क्यों न हो। दोस्तों, इस प्रकार अर्जुन ने भी कुछ नहीं छुपाया और जो भी उनके अंदर चल रहा था वो सब कुछ ज्यों का त्यों भगवान कृष्ण को बता दिया। दोस्तों, इस प्रकार अर्जुन के बाद में नकुल और सहदेव का भी नंबर आया, तो उन्होंने भी अपने जीवन का कोई रहस्य नहीं छुपाया और सारा सच बता दिया। अब दोस्तों, जब 5 पांडवों ने अपने अंदर का सारा रहस्य भगवान कृष्ण को बता दिया
तो अब नंबर आया द्रौपदी का। भगवान कृष्ण ने कहा, द्रौपदी तुम्हारे अंदर जो कुछ भी सच्चाई छुपी हुई है उस सच्चाई को सच सच बताना, अन्यथा की स्थिति में ये फल जल करके राख हो जाएगा और फिर उस साधु के प्रकोप से इन पांडवों को कोई नहीं बचा सकता। इसलिए जो भी रहस्य तुम्हारे मन के हैं और तुम्हारे जीवन के हैं वो पूरी तरह सच ही बताना। दोस्तों, भगवान कृष्ण की बात सुनने के बाद में द्रौपदी कहने लगी, प्रभु 5 पति मेरी 5 ज्ञानेंद्रियां आँख कान नाक मुंह और शरीर की तरह हैं। मेरे 5 पति हैं, लेकिन मैं उन सभी के दुर्भाग्य का कारण हूँ। मैं शिक्षित होने के बावजूद भी बिना सोच विचार कर किए गए अपने कार्यों के लिए पछता रही हूँ। लेकिन द्रौपदी के यह सब बोलने के बाद भी फल ऊपर नहीं गया। दोस्तों, जब फल ऊपर नहीं गया तो भगवान कृष्ण ने कहा, द्रौपदी तुम किसी रहस्य को छुपा रही हो। तुम्हारे अंदर जो भी रहस्य है उसको खुल करके बताओ, अन्यथा ये फल जल करके राख हो जाएगा। प्रभु, ये मेरे 5 पति हैं और मैं इन 5 पतियों से प्यार करती हूँ, लेकिन मैं किसी छठवें पुरुष से भी प्यार करती हूँ जो छठवें पुरुष हैं कर्ण। प्रभु, मैं कर्ण से भी बहुत प्यार करती हूँ। जाति की वजह से उससे विवाह नहीं करने का मुझे अब तक पछतावा होता है। अगर मैंने कर्ण से विवाह किया होता तो शायद मुझे इतने दुख नहीं झेलने पड़ते और शायद मुझे इस तरह के कड़वे अनुभवों से होकर के कभी नहीं गुजरना पड़ता। दोस्तों, द्रौपदी की यह बात सुनकर के 5 पांडव एकदम से हैरान रह गए, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं कहा। द्रौपदी के सारे रहस्य खोलने के बाद में भगवान कृष्ण के कहे अनुसार फल वापस पेड़ पर पहुंच गया। दोस्तों, इस घटना के बाद से पांडवों को यह एहसास हुआ कि 5 बहादुर पतियों के होने के बावजूद वह अपनी पत्नी की जरूरत के समय रक्षा करने नहीं पहुंचे। जब द्रौपदी को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो वे कभी उनके पास खड़े नहीं हुए। दोस्तों, इस पौराणिक कहानी का एक निहितार्थ यह भी हो सकता है कि हर किसी के जीवन के कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें वह खुद तक सीमित रखता है। कई बार ये राज अपनों को चोट पहुंचाने के डर से छिपा करके रखे जाते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।